सो हेलो एवरीवन, हम आज के वीडियो में टॉप के फ्रिक्वेंट वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड हमें एक इंटीजर के दिया हुआ है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम में ऐसा बोल रहा है कि हमें रिटर्न करना है के मोस्ट फ्रिक्वेंट स्ट्रिंग, ठीक है। अ, एक एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग में हमें आई लव लिट कोड, आई लव कोडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसने ऐसा बोला है कि और के इक्वल टू हमें 2 दिया हुआ है, तो हमें इसमें ऐसा बोल रहा है कि इसमें टॉप के फ्रिक्वेंट वर्ड निकालना है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें हर एक जो वर्ड है उसका हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको सबसे पहले प्रिंट करेंगे। और के की वैल्यू अगर इक्वल टू 2 है तो हमें बस ऊपर से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाली दो वर्ड को प्रिंट करना है, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि रिटर्न द आंसर सॉर्टेड बाय फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, राइट। बट द सॉर्ट द वर्ड विद द सेम फ्रीक्वेंसी बाय देयर लेक्सिकल, या अब ऐसा बोल रहा है कि अगर किसी दो वर्ड का फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो उसमें उस वर्ड को इन द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप हम इसमें क्या करने वाले हैं कि लेट्स से सबसे पहले हम हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आई लव, हाँ, एक काम करते हैं, हम इसमें आई का फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो आई का फ्रीक्वेंसी एक दो, ठीक है। तो हमने आई को फ्रीक्वेंसी ऐसे करके हम एक मैप ले लेंगे और मैप में हम हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास है अगला वर्ड है लव, ठीक है। तो हमने लव का फ्रीक्वेंसी निकाला और लव की फ्रीक्वेंसी एक और दो है, ठीक है। तो हमने लव की फ्रीक्वेंसी दो कर दिया। लीड कोड की फ्रीक्वेंसी उसी तरीके से वन हो गई और कोडिंग की फ्रीक्वेंसी उसी तरीके से हमारे पास वन हो गई, ठीक है। अब इसमें ऐसा बोल रहा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले प्रिंट करो, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आई और लव में फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो हमें इसको इन द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि डिक्शनरी ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि जो एबीसीडी में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले डिक्शनरी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई और लव में हम देखा जाए तो आई हमारा सबसे पहले होगा, उसके बाद हमें लव प्रिंट करना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो जो भी हम एल्गोरिथम बनाने वाले हैं उसका सबसे पहले हम जो करने वाले हैं इसमें क्या करने वाले हैं, स्टेप वन हमारा ये है, एल्गोरिथम का जो हमारा स्टेप वन है कि हम हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इच वर्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होगा, जैसे हम फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं तो हम इसके फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जैसे आई था, आई का फ्रीक्वेंसी दो, लव की फ्रीक्वेंसी दो थी, लीड कोड की वन थी और कोडिंग की वन थी, ठीक है। अब इसके फ्रीक्वेंसी को हम क्या करने वाले हैं कि एक हम वेक्टर लेंगे, ठीक है। वेक्टर ऑफ पेयर होगा वो। उस वेक्टर ऑफ पेयर में हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले जो पेयर का जो फर्स्ट होगा उसको इस तरीके से लेट से हमें टू ए फ्रीक्वेंसी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग है वो हमें स्टोर करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पेयर हमारे पास जो होगा वो इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग का पेयर होने वाला है, ठीक है। और हम पेयर का जब पहला होगा फर्स्ट होगा वो हमें फ्रीक्वेंसी रखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्ट्रिंग को रख लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो टू कॉमा आई, ये एक हमारा वेक्टर हो गया, वेक्टर का जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। इसके बाद हमारे पास टू कॉमा लव, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास वन कॉमा लिट कोड, उसके बाद हमारे पास होगा वन कॉमा कोडिंग। ये करने के बाद हमें क्या करना है, इस वेक्टर को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट तो हो जाएगा लेकिन हमारे पास जो कंडीशन था कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी होती है तो हमें उसको डिक्शनरी ऑर्डर में देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम खुद से एक कस्टम सॉर्ट फंक्शन लिखेंगे और वो कस्टम सॉर्ट फंक्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे कोड करते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास इस वेक्टर को हम सॉर्ट कर देंगे तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपली स्टार्टिंग के दो एलिमेंट को या जितने भी के एलिमेंट जो होगा
उसे हम एक वेक्टर में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग है उसको एक वेक्टर में डाल के और सिंपली रिटर्न कर देना। सिंपल, ये हमारा लॉजिक रहा, ठीक है। तो हम इसको अब कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो कोडिंग में सिंपली हमें, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सिंपली हम एक अनऑर्डर मैप ले लेते हैं। ये होगा जो मैप हमने जैसा कि डिस्कस किया था, कोई इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग का होगा मैप, राइट। हाँ, नो नो नो, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर का होगा, क्योंकि हम हर एक वर्ड का हमें फ्रीक्वेंसी रखना है, ठीक है। ये हमारा मैप हो गया। हम एक काम करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप की सहायता से हम इस सहायता से इसके हर एक वर्ड को हम आइटरेट करते हैं, इस वेक्टर के हर एक वर्ड को आइटरेट करते हैं, राइट। और हम सिंपली क्या कर देते हैं कि इसके मैप में पुश कर देते हैं, मैप ऑफ वर्ड प्लस प्लस। तो इस वाले लाइन से हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी हर एक वर्ड का, ठीक है। हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस लाइन से निकल जाएगा, ठीक है। जब इतना पार्ट हो गया तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि हम एक वेक्टर लेंगे। वेक्टर में हमें क्या स्टोर करना है, एक पेयर स्टोर करना है, ठीक है। पेयर होना चाहिए, पेयर का जो फर्स्ट होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए जो कि फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा, और सेकंड होना चाहिए जो हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, वो हमारा करस्पॉन्डिंग वर्ड को स्टोर करेगा, राइट। चलो, ये हमारा हो गया वेक्टर ऑफ पेयर। इतना काम हो जाता है तो हमें सिंपली क्या करना है कि इस जो हमारा अनऑर्डर मैप हमने बनाया है उसके हर एक जो वैल्यू है उसको हमें, फ्रीक्वेंसी को हमें इस वेक्टर में डालना है, ठीक है। फॉर ऑटो मैप का हर एक पेयर, लेट से मैंने पेयर ही ले लेता हूँ, पेयर्स, या मैं पीआर कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मैप में हमारा जो पेयर है, बेसिकली की वैल्यू पेयर है, इसको हम कर देते हैं लाइक दिस, के वी, की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर को हमें क्या करना है, इसको आइटरेट करना, राइट। वीपी डॉट पुशबैक, हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि अगर इसकी, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको सबसे पहले डालना है, और उसके बाद देन स्ट्रिंग को डालना है, ठीक है। इसका मतलब है कि केवी डॉट सेकेंड हमारे पास सबसे पहले इस वेक्टर में डालना होगा, ठीक है। तो ये हमने केवी डॉट सेकेंड डाल दिया, राइट। हाँ, एक मिनट, हमें चूंकि पेयर डालना है तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होगा पेयर डालने के लिए, राइट। ओके, एंड देन हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग है वो डालना है, राइट। इस तरीके से हमने क्या किया, हर कुछ को हमने वेक्टर में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें एक सॉर्ट फंक्शन को कॉल करना है। सॉर्ट फंक्शन कॉल करने का हमें पता है कि इस तरीके से कॉल करते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो हमने इसका वेक्टर का एक वीडियो बना रखा है जिसमें सारे ऑपरेशन, सॉर्ट वेक्टर के सारे ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं वो सारा उसमें हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हमारा रहा vp डॉट एंड। चलो, उसके बाद जो हमारे जो कस्टम कंपेयर फंक्शन है उसको हम कॉल करने वाले हैं, ठीक है। उसको हम ऊपर ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये सारा काम हो जाता है तो हमें सिंपली क्या करना है, एक फोर लूप लगाना है। फोर लूप से हमें क्या करना है, फोर लूप के बेसिकली हमें वेक्टर में सारा एलिमेंट आ गया तो हमें बस उसमें के हाईएस्ट एलिमेंट को निकाल के देना है, ठीक है। तो के हाईएस्ट एलिमेंट के लिए कुछ नहीं, हमें फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन के, आई प्लस प्लस कर दिया। इतना करने के बाद हमें एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि हम सॉल्यूशन नाम का, आंसर नाम का, जिसमें अपना सॉल्यूशन रखने वाले हैं। ये रहा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, हम बेसिकली हम रिटर्न करना है, ठीक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो वर्ड रिटर्न करना है। तो ये हमने इसको आंसर कर दिया, और सिंपली हमें आंसर डॉट पुशबैक कर देना है, ठीक है। चलो, आंसर डॉट पुशबैक, ओके, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन के, हाँ। अब हमें पुशबैक क्या करना है ये देखना है, तो वीपी ऑफ आई, और हमें जैसा कि पता है कि जो ये जो हमारे वेक्टर ऑफ पेयर है उसका सेकंड ही हमारा स्ट्रिंग हमने स्टोर किया, ठीक है। कि हमें सेकंड को हमने यहाँ पे डाल दिया, और सिंपली हमें रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, आंसर को हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये हमारा सारा कोड का काम हो गया, स्ट्रक्चर इतना इतना ही कोड है इसका, ठीक है। अब हमें बस सिंपली एक काम करना है कि इसका हमें एक
कंपेयर फंक्शन, कस्टम कंपेयर फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो बुल स्टैटिक कंपेयर, ये रहा। कंपेयर के अंदर हमें चूंकि इस वेक्टर, ये जो वेक्टर ऑफ पेयर है उससे कंपेयर करना है, तो हमें क्या पास करना होगा, हमें पेयर पास करना होगा, ये ठीक है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये पेयर, ये हो गया एक पेयर हमने किया P1 कॉमा P2। ये पेयर हमने जब पास किया तो सिंपली जैसा कि हमें इसने बताया है, sorted by frequency from highest to lowest but sorted the word if the same frequency by the low। ठीक है, अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी हमारा कौन सा पार्ट है, इंटीजर वाला पार्ट है। मतलब ये हुआ कि इफ P1 डॉट फर्स्ट इक्वल टू P2 डॉट फर्स्ट, मतलब दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हमें क्या करना है, हमें लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में करना, ठीक है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में हमें बनाने के लिए सिंपली जैसे स्ट्रिंग को हम सॉर्ट करते हैं वैसा काम करेंगे। तो हमें सिंपली रिटर्न क्या कर देना है, यहाँ से ट्रू रिटर्न करना है, P1 डॉट सेकेंड इज लेस देन P2 डॉट सेकेंड, ठीक है। ये हो गया स्पेशल केस। और अगर कुछ नहीं होता तो सिंपली हमें इसके रिटर्न करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले, ठीक है। सिंपली P1 डॉट फर्स्ट इज ग्रेटर देन P2 डॉट फर्स्ट करना है, ठीक है। अगर आपको एक कस्टम कस्टम कंपेयर फंक्शन का आइडिया नहीं है तो हमने एक इसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, जिसमें हमने कस्टम कंपेयर फंक्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उसको एक बार जाकर देखो। आपका कस्टम कंपेयर फंक्शन बनाने का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कस्टम कंपेयर फंक्शन, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं क्या हाल चाल है। चलो, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सारा है आउटपुट सही आ रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो हम एक और चेक कर लेते हैं। टेस्ट केस equal to 4 is not a valid value for the type string। Okay, hmm, let me check। आई थिंक हमें ऐसा कुछ करना होगा, जिस फॉर्मेट में दिया उसी फॉर्मेट में इनपुट देना होगा। equal to 4 is not a valid type, valid value of a type integer। why? हाँ हाँ हाँ, ओके, गॉट इट। हमें इनपुट सिर्फ सिंपली 4 टाइप करना होगा, आई थिंक। लेट्स चेक इट। या गॉट इट। सो ये था हमारा प्रॉब्लम, या हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो द सैनिटी हम एक्सपेक्टेड था। अगर इस टेस्ट केस को एक बार हम चेक करके देखते हैं खुद से कि इसका आंसर यही आना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट से हमने यहाँ पे दो द की फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास द की फ्रिक्वेंसी 4 आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डे है, डे की फ्रिक्वेंसी हमने 1 1, ओके। इसका फ्रिक्वेंसी हम देख रहे हैं एक बार, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1 2 3, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 हो गई। सनी, सनी की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1 और 2 हो गए, ठीक। तो हमने सब की फ्रिक्वेंसी, अब हमने जैसा कि डिस्कस किया है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा कितना बना देगा, ठीक है। उसके बाद हमें बेसिकली इस वाले पार्ट को हम एक बस एक पेयर बना के हम वेक्टर में पुश करने वाले हैं, लाइक दिस 4 द, देन 1 डे, ठीक है, देन 3 देन 2 सनी, ठीक है। इसको हम वेक्टर में करने के बाद हम सिंपली जो हमारा जो वेक्टर का सॉर्ट फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। और जैसे ही सॉर्ट फंक्शन में कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले को सबसे पहले कर देगा, तो मतलब 4 द को सबसे पहले, देन इसको, इसके बाद ये होगा, उसके बाद क्या होगा, सबसे लास्ट में ये होगा, ठीक है। उसके बाद के इक्वल टू 4 है तो सारा प्रिंट करा के डाल दो, ठीक है। सो ये हमारा था सॉल्यूशन। अब इसको हम एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या हाल चाल है। ये था कोड, आप कोड देख लो, कोड का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल देंगे।
कोड का लिंक। तो ये था हमारा टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड प्रॉब्लम, जो कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफी अच्छी प्रॉब्लम है, जिस इसमें हम सिंपल सॉर्टिंग का और एरे का यूज करना ही है, थोड़ी सी